नमस्कार। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ी हुई है। 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और 13 नवंबर को मतदान होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएगी। इस बीच अब अक्टूबर महीने का आज अंतिम दिन है। दीपावली है। आप सबों को शुभकामनाएं। इस एक महीने में बिहार में 2 नई पार्टियों का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने नई पार्टी लॉन्च की, जन स्वराज पार्टी। अब उसका चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, स्कूल बस्ता। और आज अंतिम दिन 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती है, सरदार पटेल की जयंती है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज प्रधानमंत्री इसी जयंती के अवसर पर गुजरात में है और वहीं पटना में एक नई पार्टी, वहाँ पटेल जाति पाटीदार जाति कहलाती है। वो कुर्मी के समकक्ष कहिए, वहाँ के लिए, बिहार के लिए वो कुर्मी जाति कहलाती है। अब आज इस मौके पर नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, कभी जदयू में नंबर 2 रहे, उनके साथ रेल मंत्री और मुख्यमंत्री रहते, उनके साथ सचिव रहे और एक लंबे समय तक उनके बड़े खास रहे। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत थी। नीतीश कुमार ने उन्हें क्या कुछ नहीं बनाया। आईएएस की नौकरी छोड़कर आए थे, राजनीति में प्रवेश किए, नौकरशाह से राजनेता बने थे, राज्यसभा में भेजा, जदयू का अध्यक्ष बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन पार्टी में और भी अध्यक्षों की हालत कुछ ऐसे ही रही। आरसीपी सिंह जा मिले थे, जब केंद्र में मंत्री थे तो बीजेपी से बड़ी नज़दीकी बढ़ गई थी और तब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया, आरसीपी सिंह से इस्तीफा करा। यहीं से बात बिगड़ी जदयू में। आरसीपी सिंह असहज होते गए, बाद में तो राज्यसभा का से बेटिकट कर दिया, तो केंद्र में मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। अब 1.5 साल से बीजेपी में थे। इस बीच नीतीश कुमार ही आ गए फिर बीजेपी के साथ, तो 1.5 साल में बीजेपी से आरसीपी सिंह का, रामचंद्र प्रसाद सिंह का मोह भंग हो गया है। आज उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा की, नाम रखा आप सबों की आवाज़, जो शॉर्ट में जिसको कहते हैं आशा। अब आरसीपी सिंह तो बिहार में परिचय के मोहताज नहीं थे। नीतीश कुमार के साथ रहते, तूती बोलती थी सरकार में और पार्टी संगठन में। हर कोई काम आरसीपी सिंह से ही होकर गुजरता था। जैसे आज सीएम के साथ प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी हैसियत जैसी है उससे ज़्यादा ही हैसियत थी कि वो पार्टी बनाने के बाद, अब स्वाभाविक है अगले साल नवंबर 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें किसका नफ़ा किसका नुकसान होगा, आरसीपी सिंह कितना बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार को और खुद अपने को कितना बना पाएंगे। अब यही सवाल अभी से आकलन होना स्वाभाविक हो गया है। उधर आप सभी जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी तो नीतीश कुमार के बड़ी करीबी थे। 2015 के चुनाव में तो उनकी रणनीति की बदौलत कहते हैं नीतीश कुमार ही मानते थे कि उन्हें जीत मिली, भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया था। बाद में प्रशांत किशोर की भी जदयू में बड़ी हैसियत हो गई, तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे। बाद में नीतीश कुमार ने उनको जदयू का अध्यक्ष बना दिया था और उसी तरह से नंबर 2 की जगह दी थी। बाद में उनसे भी पटरी नहीं रही। अब प्रशांत किशोर ने भी एक पार्टी बनाई है और संकल्प लिया है, सपना देखा है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे। जो नीतीश कुमार को सत्ता में बचाने के लिए रणनीति बना रहे थे, अब पार्टी बनाकर उनको सत्ता से बाहर करने की ठानी है। और इस चुनाव में उपचुनाव, जो 4 सीट के लिए विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये चारों सीट की दावेदारी की है और वो मानते हैं कि इसी चुनाव में 9-6 हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। कहीं वो राजद को हरा रहे हैं, कहीं वो एनडीए के कैंडिडेट को हरा रहे हैं। चारों सीट के दावेदार हैं
और उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह भी अब मिल गया है, स्कूल बस्ता। वही आरसीपी सिंह ने आज अपनी भावी राजनीति की भी चर्चा की, कहा कि भाई हमारी पार्टी जो होगी, शॉर्ट में आशा, उसका तिरंगा होगा। उस तिरंगा में 3 रंग होगा, ऊपर होगा हरा, बीच में होगा पीला, नीचे होगा नीला। और जब चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, चुनाव आयोग से आवंटित हो जाएगा, तो चुनाव चिन्ह बीच में पीले हिस्से में मध्य में रहेगा। ये तो रही नीतीश के 2 करीबियों की नई पार्टी, जन स्वराज पार्टी और आशा। अब ये दोनों जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, सबसे अधिक तो नीतीश कुमार को ही नुकसान करने की इन दोनों ने ठानी है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये दोनों जो करीबी हैं, एक का तो लिटमस टेस्ट इसी उपचुनाव में हो जाएगा कि कहीं वो रनर बनते हैं कि विनर बनते हैं, कि कहीं नहीं रहते हैं, कि भोटकटवा बनते हैं। और नीतीश कुमार के स्वजातीय आरसीपी सिंह, जिनको आप रामचंद्र प्रसाद सिंह से जानते ही हैं कि वो आईएएस, यूपी कैडर के आईएएस थे और नौकरशाह से राजनेता बने। तो ये हाल है नीतीश कुमार के 2 करीबियों का, जिन्होंने अब उन्हीं को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ठानी है। स्वाभाविक है ना। तो आरसीपी का तो पहले मोह भंग हुआ नीतीश कुमार से, अब मोह भंग हो गया बीजेपी से। और उसी तरह से प्रशांत किशोर का भी कुछ वैसा ही न है राजनीतिक जीवन। यूँ कहिए कि पहले वो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो 14 के चुनाव में उनके लिए रणनीति बना रहे थे, रणनीतिकार थे। बाद में बीजेपी से पटरी बिगड़ गई। जब गुजरात में सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब तो करीब थे उनके, लेकिन दिल्ली में 2014 के चुनाव में पीएम बन गए, तब से आरसीपी सिंह को वो जगह नहीं मिली जो नहीं प्रशांत किशोर को वो जगह नहीं मिली जो उम्मीद लगाए बैठे थे। तो भी दूर हो गए। सारे उनके विरोधी, जो बीजेपी के विरोधी हैं, उनका साथ दिया रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर। कहीं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को, कांग्रेस को भी गए थे, पंजाब चुनाव में दिया था, सपा के भी करीबी बने थे। और अब तो बिहार में एक मुख्य विरोधी दल ही बनने की ठान रखी है। प्रशांत किशोर का तो मानना है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का, उसमें राजद मुख्य मुकाबले की पार्टी ही नहीं रहेगी। मुख्य मुकाबला होगा जनस्वराज पार्टी से। अब ये 2 नवगठित पार्टियां और उसके 2 कर्णधार प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का क्या राजनीतिक भविष्य है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो मानता हूं कि जदयू माने नीतीश कुमार और नीतीश माने जदयू। नीतीश कुमार है तब जदयू है, और नीतीश कुमार के नहीं रहने पर जदयू थोड़े रहेगी। कौन चलाएगा? वो तो उसके प्रकाश पुंज और सब कुछ हैं। जब जिसको चाहे अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को संसदीय दल का नेता बनाते हैं, जिसको जब चाहे हटा देते हैं। पूरे आप यदि जदयू का या नीतीश कुमार के साथ जो रहने वाले लोग हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा तो रही इसलिए कि यहाँ चेहरा है नीतीश कुमार। 1990 से जैसे लालू प्रसाद बिहार में राजनीति की धुरी हैं, तो बिहार में जब से नीतीश कुमार लालू विरोधी चेहरा बने, तब से मुख्यमंत्री हैं। अब भाजपा उनके बैक पर है। लेकिन अभी हम 2 पार्टियों की बात कर रहे थे, 2 नेताओं की बात कर रहे थे। और विशेष रूप से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो नई पार्टी बनी है आरसीपी की, सिंह पहले से घोषणा की थी कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीद थी, लोकसभा चुनाव के पहले, या उस समय कहिए कि वो तो एक तरह से गुमनामी ज़िंदगी बिता रहे थे। लोग को उम्मीद थी कि आरसीपी सिंह कहीं नालंदा से चुनाव लड़ें, बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। ये तब की बात मैं कर रहा हूँ जबकि बीजेपी और नीतीश कुमार अलग अलग थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ही साथ हो गए, तो वो आरसीपी की क्या दरकार है? अब ये देखना है। देखिए, आरसीपी सिंह पद में रहते, जैसा मैंने आपसे बताया कि नीतीश कुमार के साथ रहते तो उनको तूती बोलती थी हजारों की संख्या में। लोग उपकृत हुए हैं उनसे। नालंदा जिला में लोग तो मानते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों में लोगों को नौकरी का अवसर मिला है। ये कहीं ना कहीं प्रशांत, ये आपको आरसीपी सिंह के प्रभाव का ये फल मिला है। तो वैसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से उपकृत हैं उनसे,
वो तो उनके साथ रहेंगी। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार के जोड़ का होना तो कठिन है। जब प्रशांत किशोर अलग हुए थे नीतीश कुमार से, तभी मेरी यही टिप्पणी थी कि क्या बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह। ये वहम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा नहीं था, अब वो जो लालू जी के साथ थे रंजन यादव, तो उस समय क्या था प्रभाव मंडल सत्ता में। खालसा यूनिवर्सिटी तो वही चला रहे थे, वो न मंत्री थे न वीसी, लेकिन मंत्री की भी नहीं चलती थी और वीसी तो आरसीपी ये रंजन यादव से ही तय होता था। वही हालत हो गई थी नीतीश सरकार में आरसीपी सिंह की। ये तो सब कुछ कर रहे थे, मंत्री नहीं थे तब भी वो सीएम हाउस के तो सर्वे सर्वा थे ना। और बाद के दिन में फिर वो संगठन में भी काम दिया, तो संगठन का विस्तार किया था। वो सबको, उनके लोगों को ललन सिंह ने हटाया जब अध्यक्ष बनने के बाद, उनको साइड ट्रैक किया। अब वैसे लोग अभी हैं आरसीपी सिंह के साथ। अभी देखना होगा कि जो नवगठित पार्टी है आरसीपी सिंह, उसमें कौन लोग जुड़ते हैं, जदयू के कौन चेहरा सामने आते हैं, कौन उनके साथ रहते हैं और क्या उनका भविष्य है। खुद तो मैंने कहा कि आरसीपी सिंह का क्या भविष्य है, अभी देखना है आगे। देखिए, पार्टी की रणनीति बनाना, पार्टी में सलाहकार बन के रहना और पर्दे के पीछे से रोल करना और सामने पार्टी बना के चलाना। आपने देखा नहीं, अभी 4 सीट के लिए चुनाव हुआ और प्रशांत किशोर जहां रणनीतिकार थे, 2 जगह चुनाव के पहले उनको पहलवान बदलना पड़ा है, कैंडिडेट बदलना पड़ा है। तरारी में तो उन्होंने ऐसा एक बड़ा नामचीन व्यक्तित्व को उतारा था, सेना के रिटायर्ड उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। बाद में पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। भला बताइए, जो कोई पार्टी बनावे और पार्टी का उम्मीदवार बनाए, यही नहीं पता पहले हो कि यहाँ वोटर हैं कि नहीं, तो भी आप समझ सकते हैं। ये तो प्रशांत किशोर की जो चुनावी रणनीति है, उनकी कौशलता पर ही सवाल उठ गया। और फिर उसी तरह से बेलागंज में कैंडिडेट फिर बदलना पड़ा उनको। पहले घोषणा की, पूरा उनका कसीदा कढ़ा के उनके सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी काबिलियत को तरजीह हमने दी है, वहाँ भी उम्मीदवार बदला उन्होंने। खैर, आज तो मैं अभी खास रूप से चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ आरसीपी सिंह द्वारा नवगठित पार्टी आशा की। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये दोनों का क्या भविष्य है। बिहार में तो मैं मानता हूं कि आज इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला यही सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में है, जो राजद की अगुवाई में चलता है। और इसमें 1 सीट है एनडीए की और 3 सीट है महागठबंधन की। और वहाँ तो तरारी में मुख्य मुकाबले में है वहाँ माले और बीजेपी। अब उसी तरह से रामगढ़ में, अब वहाँ लड़ाई को तिकोनी बनाने की भरसक कोशिश की है प्रशांत किशोर ने। वहाँ 2 राजपूत उम्मीदवार हैं, अब वो बीजेपी के और राजद के, और वहाँ कुशवाहा को कैंडिडेट दिया है। वहाँ बसपा भी लड़ रही है। अब उसी तरह से बेलागंज में 2 यादव कैंडिडेट हैं, आरजेडी और जदयू के, और वहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान को कैंडिडेट दिया है प्रशांत किशोर ने। एआईएम भी वहाँ लड़ रही है। अब उसी तरह से इमामगंज में अब 2 मांझी हैं वहाँ, जीतन राम मांझी की पुत्र वधू दीपा मांझी, और उधर राजेश मांझी हैं जदयू के। अब वहाँ प्रशांत किशोर ने एक पासवान, जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया, तो वहाँ मानी जा रही है लड़ाई तिकोनी है। तो 4 सीट की चर्चा आपसे मैंने की, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। तब ये तो अब इसमें टेस्ट होना है प्रशांत किशोर की, लिटमस टेस्ट है। और आगे के चुनाव में अभी परीक्षा देने एक आ गए हैं आरसीपी सिंह। तो बड़ा दिलचस्प अब आगे की राजनीति बिहार में होने वाली है। नीतीश के 2 करीबी उन्हीं को सत्ता से बाहर करने के लिए अब चुनावी जंग में कूदने की तैयारी कर बैठे हैं। तो फिर यही सवाल आपके सामने है, इन दोनों का क्या भविष्य है, क्या किसको बिगाड़ पाएंगे। यही मुकाबला यहाँ लालू नीतीश के बीच जो मुकाबला है वही रहेगा, और इसी में शक्ति परीक्षण होगा कि अगले चुनाव में एक और जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर सीएम के रूप में दावेदार होंगे वही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के बल वाम दलों के साथ मिलकर मुकेश सहनी को साथ लेकर, और इतिहास रचेंगे।
खैर अभी तो साल भर है चुनाव में, अभी तो एक परीक्षा जो होने वाली है, जिसको कहिए ये रिहर्सल कहिए अगले चुनाव का, या इसको सेमीफाइनल कहिए। तो 13 को मतदान होगा और 23 को नतीजा में ही सामने हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। उसमें प्रशांत किशोर की भी राजनीतिक औकात है, हैसियत का पता चल जाएगा। आपके सामने आज 1 महीने में 2 नई पार्टियों के बिहार में जन्म होने, और वह भी नीतीश के 2 करीबियों द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर चर्चा की है, अपडेट जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं? द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि नीतीश के 2 करीबी उन्हें क्या बिगाड़ पाएंगे, और फिर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में कोई तीसरे की जगह है क्या? तो अपना कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।